क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में। सॉरी, आपका कान फाड़ दिया मैंने शायद। वेलकम टू ब्रूटली ऑनेस्ट Q&A 2025। पिछले साल मैंने एक Q&A किया था व्लॉगिंग स्टार्ट करने के 1-2 महीने बाद, और आज व्लॉगिंग शुरू किए 1 साल हो चुका है। और मैं एक एग्ज़ाम देने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी का, जो डिसाइड करेगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं मेरी फील्ड में। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने 2023 में। अगस्त में मेरा हो गई थी डिग्री कंप्लीट। हालांकि डिग्री नहीं मिली है अभी तक मुझे, बट मिल जाएगी, कोई बात नहीं। उसके लिए पता नहीं कुछ करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। तो आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे, जो मैंने आपको बोला था कि हाँ पूछिए, आप आइए पूछिए। तो आपने पूछे। क्यों पूछे भाई? नहीं पूछने थे भाई, वो मजाक कर रहा था मैं। चलो पूछ लिए आपने तो मैं जवाब दे देता हूँ। कौन सा व्लॉग भाई, कब डाला था मैंने वाला व्लॉग? ये क्या व्लॉग ही गायब हो गया दोस्तों। मैं अपने दूसरे फोन से देख रहा हूँ, जिस फोन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। भाई 1 साल हो गया भाई। पिछला Q&A मैंने इस फोन से बनाया था, और ये वाला Q&A मैं आईफोन से बना रहा हूँ, जो कि मैंने व्लॉगिंग से लिया है। तो थैंक यू आप सभी का, 1 साल जो आपने मेरा साथ दिया है। इसी तरह हम Q&A 2026 तक भी जाएंगे, और वो वाला व्लॉग कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। तगड़े 5-10 लाख के कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे वो वाला व्लॉग। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। 1 साल से मैंने ये चीज़ सीखी है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल देंगे भगवान जी। फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। अच्छा, इतनी भी पहले नहीं डाला था, 2 हफ्ते हुए, मैं महीने पहले चला गया मैं। चलो भाई, आपके सवाल पढ़ता हूँ। मेरे को याद है, मैंने जब डाला था उसी दिन सबने क्वेश्चंस पूछ लिए थे मेरे को, बट मैंने 2-3 दिन वेट किया कि और क्वेश्चंस आ जाएं। चलो जी, टॉप क्वेश्चन क्या है जी? XRYET12 पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं, आपकी करंट हाइट कितनी है और एज? चलो भाई, अगर ब्रूटली ऑनेस्ट मैंने बोल दिया ना व्लॉग, तो भाई हो ही जाए। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है। भाई उम्र, यार उम्र क्या पूछते हो यार? पिछले Q&A में बताई थी ना कि उम्र है मेरी 24 साल का हूं मैं जी, ठीक है। आपने एक ब्लॉग में बताया था कि आपने अश्वगंधा से हाइट इंक्रीज, अच्छा इसलिए हाइट पूछी आपने। आपने एक ब्लॉग में बताया था कि आपने अश्वगंधा से हाइट इंक्रीज किया है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है ये। आपने अश्वगंधा किस ब्रांड का लिया था? तो वो ब्रांड था दिव्य ब्रांड था वो। बट वो मेरे ख्याल से दिव्य और पतंजलि दोनों आपस में मिले जुले हैं शायद। 99% श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैंने जब भी अश्वगंधा लिया मैंने वही पतंजलि की दुकान से ही लिया। और वो दिव्य ब्रांड का देते थे, कभी कभी पतंजलि ब्रांड का देते थे। तो दिस आंसर योर क्वेश्चन भाई। एक एक ही भाई, कितने क्वेश्चन पूछे आपने? आपने कितने महीने तक अश्वगंधा लिया कंटिन्यूसली, और कब स्टॉप किया था? देखो जी, सबसे मेन बात यह है कि अश्वगंधा ना खाओ। अगर आपको सच में अपना कद बढ़ाना है ना, तो आप छाले मारो। रोज सुबह की या रोज शाम की ये रूटीन बना दो कि आप बस छलांग लगाओगे, 1 घंटा छलांग लगाओगे। बहुत छलांगे लगाई मैंने, बहुत लटका, बहुत योग किया, उसी से मेरा कद थोड़ा सा बढ़ा था। पहले आपने क्या पूछा हुआ है? अच्छा, कितने महीने तक अश्वगंधा लिया था मैंने? अश्वगंधा कंटिन्यूसली नहीं लिया, या आप गलत कह रहे हो, कंटिन्यूसली नहीं लिया। ऑलमोस्ट 1-2 साल, 2 साल तक मैंने कभी कभी 1 हफ्ते में 1 बार खा लिए, कभी कभी 1 हफ्ते में 3 चमचे खा लिए, कभी कभी 1 हफ्ते में 7 दिन 1-1 चमचा खाया। ऐसा ऐसा रहता था, इन एंड आउट। तो हाँ भाई, 2 साल तक खाया था अश्वगंधा। आपका 12th का परसेंटेज 86 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, थैंक्स भैया, थैंक यू जी, थैंक यू। कशिश तेजवानी जी, इन्होंने मेरे ख्याल से पिछले Q&A में भी क्वेश्चन पूछा था। ओके सर राघव, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ डेली ब्लॉग 17 जुलाई 2024। थैंक यू यार। आपका फर्स्ट वीडियो आया था तब से लेकर आज तक एक व्लॉग मिस नहीं किया होगा हम सब ने। थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड फैमिली। थैंक यू सो मच कशिश तेजवानी जी, ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए आपका कमेंट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। ओहो, 5 क्वेश्चन। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू प्रिपेयर फॉर JKSSB JEE एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विद स्टडीज व्हाइल क्रिएटिंग व्लॉग्स? क्या ही इंस्पायर वगैरह क्या ही होना था, देना ही था, मतलब यही तो ऑप्शन है, यही इसी के लिए तो की थी मैंने सिविल इंजीनियरिंग। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विद स्टडीज व्हाइल क्रिएटिंग व्लॉग्स। देखो मेरे को व्लॉग्स करते हुए ना, व्लॉग्स बनाते हुए बहुत टाइम हो गया हुआ है, 1 साल हो गया हुआ है। और
अगर आप कोई चीज़ डेली करोगे ना, वो डेली हो जाएगी। फिर 21 दिनों बाद तो आदत पड़ जाती है। मेरे को तो साल हो गया, तो वो डेली अगर करते जाओगे कोई चीज़, वो आदत पड़ जाएगी। अब तो मैं कहता हूँ कि जब तक कोई बड़ी आपदा नहीं आ जाती मेरे ऊपर, तब तक मैं व्लॉग्स बनाता जाऊंगा। कोई बहुत ही बड़ी बात होगी तभी डेली व्लॉगिंग रुकेगी, नहीं तो ऐसे नहीं रुकने वाली। तो वही, मतलब व्लॉग्स तो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, पढ़ाई में खुद कंसंट्रेशन से बैठ के खुद कर रहा हूँ। बाकी व्लॉग्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। व्लॉग्स वो मेरे को पता ही नहीं लगता व्लॉग कब बन जाता है। व्हाट्स वन फनी और अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट हैपेंड व्हाइल व्लॉगिंग एंड स्टडिंग एट द सेम टाइम? यार ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। फनी तो कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ फनी। इफ यू हैड टू पिक बिटवीन अ गवर्नमेंट जॉब एंड अ यूट्यूब फुल टाइम, व्हाट वुड यू चूज यार, एंड व्हाई? मैं चूज करूंगा यूट्यूब फुल टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक है यार, यूट्यूब ठीक है। यूट्यूब में है कि मेहनत करनी है रोज। गवर्नमेंट जॉब में समझ गया ना आप? बस ठीक है। मीट एंड ग्रीट कब रखोगे? जब मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट कर दूंगा, मैं तब मीट एंड ग्रीट रखूंगा, ठीक है। एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच यार। देखो भाई, पूरी रात जागने के बाद आपकी आंखों की ऐसी हालत हो जाती है। कोई नहीं, सोता हूँ थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन युवराज कश्यप जी का। माई क्वेश्चन, इफ यू हैड टू व्लॉग विद मी without speaking for a day, how would you communicate? How would I communicate? भाई यार इतना टफ क्वेश्चन यार। यूजिंग, इसको क्या कहते हैं, हमिंग, यूजिंग हमिंग, ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करूंगा या इशारों से। और क्या क्या जवाब दूं यार इसका? क्वेश्चन फॉर ग्रैंड फिनाले। ओहो हो, एट वेल विशर, जब आप पढ़ते हो, इतने लेक्चर्स लगाते हो, ओहो पसीना आ रहा है यार मुझे, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती कि यार सोशल मीडिया यूज कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ अपने सिलेबस के अलावा? क्योंकि यूजुअली अपना सिलेबस के अलावा सब इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल सही बोला। मैं ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ। प्लीज टेक दिस क्वेश्चन, इट विल बी अ बिग हेल्प। देखो भाई, आपको अपने आप को खुद पढ़ने बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपने बोला ना कि आप सोशल मीडिया यूज, बिल्कुल करता हूँ। पढ़ते पढ़ते मैं मोबाइल खोल लेता हूँ और मतलब इंस्टाग्राम चलाने शुरू हो जाता हूँ, यूट्यूब चलाने शुरू होता हूँ। हालांकि अभी मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया हुआ है। मतलब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कभी ऐसे इंस्टाग्राम खोल लिया ऑटोमेटिकली, तो वो देखने लग गए, तो इसलिए इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया। तो हाँ, मैं भी आपकी तरह हूँ, जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। बट उसके बाद एकदम से ऐसे होश में आना पड़ता है वापस, फिर देखना पड़ता है मैं क्या कर रहा था। हाँ, मैं यहाँ तक पहुंचा था, इतना इतना मैंने पढ़ लिया था, अभी इतना करना है, इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है। तो वो अपने आप को वापस रिवाइज कराता हूँ कि भाई इतना बचा हुआ है भंडार सिलेबस का, तो वो कर बैठ के, ठीक है। तो वो ये चीज जब सोचता हूँ, फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ 1-2 घंटे, 3-4 घंटे बाद। वैसे मैं डिस्ट्रैक्ट कम ही होता हूँ आजकल, क्योंकि भाई ग्रैंड फिनाले है, भाई ग्रैंड फिनाले है ना तभी। अच्छा, विश जीरो इन्होंने भी पूछा था पिछले क्यूएनए में, पिछले साल के क्यूएनए में, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन विद नो नॉलेज अबाउट दैट एंड विदाउट शोइंग फेस, हाउ टू ग्रो अ चैनल। यार मैं थोड़े वर्ड्स फंबल कर रहे हैं क्योंकि मैं इस वक्त नींद में हूँ, मेरा दिमाग थोड़ी स्लीपी स्टेट में है, इसलिए मेरे थोड़े वर्ड्स फंबल हो रहे हैं। और आप हिंदी में भी नहीं पूछते हो क्वेश्चन। इंग्लिश पढ़ने में मेरे को ठीक लगता है वैसे, हाँ ठीक लगता है, कोई नहीं दिक्कत आती इंग्लिश में। मैं पढ़ के दिखाता हूँ। एंड विदाउट शोइंग फेस, हाउ टू ग्रो चैनल विच नीश इज बेस्ट। बिना कुछ सोचे समझे शुरू कर दो। बस आप वीडियो डालते जाओगे ना, 1-2 साल तक डालो वीडियोस, ठीक है। डेली ना डालो चाहे, बट डालो वीडियोस, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सी साइड में है, ठीक है। अब ये नहीं बैठ के तो वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई कल शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा। यार नीश पहले डिसाइड कर लो। नीश पहले नहीं डिसाइड होती है। अगर आप नीश का सोचते हुए रह जाओगे, फिर आप सोचते ही रह जाओगे। इसलिए आप क्या करो, बस सोचे बिना शुरू कर दो बनाना, कुछ भी बनाना शुरू कर दो, और धीरे धीरे करते करते आपको एक दिन आपकी नीश मिल जाएगी, ठीक है। जब ऑलवेज जी पूछ रहे हैं टिप्स फॉर क्लास 11 स्टूडेंट, क्लास 11 स्टूडेंट के लिए ये टिप है, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो, अगर आपका टीचर अच्छा है, जैसे कि मेरे फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो जो मेरे को पढ़ाया था वो अभी तक काम आ रहा है। इंजीनियरिंग में फोर्सेस, वेक्टर्स वगैरह जो भी उन्होंने पढ़ाया था अभी तक काम आ रहा है, इसलिए वो स्टार्ट ही 11 से हुआ था।
तो 11th में आपका बेसिक्स बड़ा मैटर करता है स्ट्रॉन्ग करना, इसलिए जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें अच्छे से ध्यान दो। चाहे आप नोट्स बनाने में उतना अच्छा ध्यान ना दो, बट जो टीचर बोल रहे हैं उनमें बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो कि टीचर वो चीज बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा आपने हर एक क्लास में करना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है, क्योंकि 11th और 12th में आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने वाला दौर होता है। अगला क्वेश्चन जी आपका टाइम टेबल टिप्स। नो टाइम टेबल टिप्स, फाड़ो उस पेज को जो आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, फाड़ के फेंक दो, ठीक है। अपने टाइम के मुताबिक चलो। अब टाइम टेबल में हम क्या करते हैं, स्लीपिंग, बाथिंग, जैसे हम छोटे होते बनाते थे, स्लीपिंग, वेकिंग अप, ब्रशिंग टीथ ऐसे बनाते थे छोटे होते। आप बस ये सोचो कि मैंने जो पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस वक्त आपके लिए जरूरी तो पढ़ाई है, आप ये सोचो मैंने जो पढ़ाई करनी है वो कितने ज्यादा घंटे कर सकता हूं मैं, ये सोचो आप, ठीक है। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में एक दिन में कितनी कर सकता हूँ, ठीक है। अपने आप का ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो हर दिन, ठीक है। टाइम टेबल से अच्छा तो वो चीज है। अगला क्वेश्चन आपका, इज मैथ्स इजी। जिसको इजी लगता है ना वो सबको कहता है कि हाँ भाई मैथ बड़ा इजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ हाँ भाई मैथ इजी है, बट जिसके लिए टफ हो गया उसके लिए टफ ही रहा सदा, ठीक है। अब टफ पता है किसको लगता है, जो डे 1 से टीचर की बात का ध्यान नहीं देता, ठीक है। आपको डे 1 से टीचर जो कह रहा है उसको सुनना है और उसकी बात समझनी है कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ यार, अगर क्लास में पढ़ लिया तो भाई एग्जाम में धर लिया सबको बस क्लास में ध्यान देना आपने, ठीक है। फिर आपको मैथ इजी लगेगा, बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और इजी लगता जाएगा। तो सीधा सा आंसर मैं बताऊं, मैथ बहुत इजी है, सीधा सा आंसर भाई। 12वीं का रिजल्ट बता दिया। फेवरेट कार्टून, ओ भाई फेवरेट कार्टून भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बता सकता, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, बिल्ली मैंडी लाइफ में हड्डी, करेज द कवर्डली डॉग, भाई साहब करेज द कवर्डली डॉग, लव फ्रॉम एमपी, लव फ्रॉम जेएंडके। अगला क्वेश्चन जी, हिलाल अहमद, व्हाट आर द रीजंस दैट योर होल फैमिली इज ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, ओपन, फ्रेंडली एंड आर्टिकुलेट विद अनदर, आल्सो इमोशनली। आर्टिकुलेट को छोड़ के अगर मैं बाकी बातें बताऊं, रिलेट करके बताता हूं कि हाँ भाई आप ऑप्टिमिज्म के बारे में पूछ रहे हो मोटा मोटा। इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना ये एक चॉइस होती है, पता है। अगर आप चाहते हो खुद कि हाँ भाई हम अच्छे से रहें, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहूं, तो आप रहोगे, ठीक है। हाँ अगर आपकी फैमिली में टॉक्सिक लोग हैं तो फिर आपके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। जैसे कोई टॉक्सिक है उसको इग्नोर ही कर दो, बिल्कुल उसकी एग्जिस्टेंस को ही इग्नोर कर दो। यू कैनॉट लिव अ पीसफुल लाइफ इफ यू डोंट वांट टू। क्या बात है, ये कोट वैसे मैंने खुद लिखा हुआ है, मतलब खुद ही ऐसे बोला हुआ है, आपको सुना दिया। जैसे ऑप्टिमिस्टिक होपफुल लाइफ नहीं जीना चाहता, अगर आप खुद ही नहीं जीना चाहते, खुद ही सड़े हुए रहना चाहते हो, सबसे रूठना चाहते हो और सोचना चाहते हो कि मैं रूठाऊं जी, मेरे को आके मनाएं लोग, तो फिर काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपको खुद ये सोचना पड़ेगा, आपको खुद वो चाहना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने पीसफुल लाइफ जीनी है, मैंने तो खुश रहना है, मैं तो जिंदगी जीनी है अपनी, तो आप खुश रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, ठीक है। इट्स योर चॉइस, ठीक है। आपका आंसर ये। व्हेन विल यू होल्ड अ मीटअप, व्हेन आई विल हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर भाई। डू यू अप्लाई सोप और शैम्पू बिफोर बाथिंग? नो, आई अप्लाई सोप, नो शैम्पू। जनरली आई अप्लाई सोप ड्यूरिंग बाथिंग। इफ सूर्या इज अ टॉर्च फ्रॉम नासा, मतलब अगर सूरज टॉर्च है एक नासा की, देन हाउ डू वी टर्न, क्या है यार ये क्या है, हाउ डू वी टर्न इट ऑन एट नाइट? अगला क्वेश्चन, दीपिका सिंह, उफ रैपिड फायर राघव जी, नो एक्सप्लेनेशन। अच्छा रैपिड है, ठीक है, रैपिड मींस रैपिड। चोमू और स्ट्रीट डॉग्स ओए ये चीटिंग है। चोमू और स्ट्रीट, चोमू कम्स इन स्ट्रीट डॉग्स कैटेगरी, सो स्ट्रीट डॉग्स। टी और कॉफी? टी, मम्मा पापा बचाओ, मैं मेरे मम्मा पापा पूछ रहे राजी दी और ऑल सिस्टर्स, क्या है? ऑल 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 राज, इंडिया और पाकिस्तान यार इंडिया ऑफ कोर्स यार। माउंटेन और बीच? माउंटेन, अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग। जेई जम्मू और यूट्यूब? यूट्यूब। दिस माई डॉग, देखा आपका क्वेश्चन सुन के आ गया ये। मनी और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। पूंछ और जम्मू?
देखो भाई, पुंछ का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। पुंछ आकर देखो एक बार, पुंछ की खुशबू, पुंछ की शांति, पुंछ के लोग मुस्कुराते हुए, आप मजे की जिंदगी काटोगे, मजे की। हाँ, अभी पिछले महीने में कुछ हुआ था, उसको अगर नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि वो तो है वो भाई। अगला क्वेश्चन 1 2 3 का क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग? आई डोंट चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। डिडंट यू हैड आइडिया दैट देयर इज नो मच स्कोप इन मैकेनिक? अरे सिविल इंजीनियर हूं मैं एक्सेप्शली इफ यू डू इट फ्रॉम नॉन आईआईटी कॉलेज। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैकेनिकल भी अगर कोई करता है और उसमें पढ़ने की क्षमता है तो हर साल एसएससी जेई के फॉर्म निकलते हैं, हर साल नहीं, सॉरी हर साल नहीं निकलते, मतलब निकलते हैं फॉर्म। और अगर वो टॉप 100, टॉप 200, 300, 400 इतना कोई होता है कट ऑफ, उतनी रैंक में आता है तो फिर उसकी तगड़ी जॉब लग सकती है, तगड़ी पे वाली, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में उतना नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ा है। अगला क्वेश्चन, दृष्टि परशर, हाउ विल यू डिफाइन अ स्टेबल लाइफ इन योर वर्ड्स एंड ऑल्सो व्हाट इज डिवोशन फॉर यू, एज आई हैव सीन यू ट्रूली बिलीव इन राम जी, सेम एज मी। क्या बात है जी। एंड फॉर मी राम सर्वस्व है, लव योर व्लॉग्स एंड विश यू सक्सीड इन एवरीथिंग यू डू। अगर ज्यादा बड़ी बड़ी ना फेंकूं मैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करूं जो आपको समझ ना आए, बिल्कुल सिंपल अगर भाषा में कहूं तो स्टेबल लाइफ वही है जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, अपनी लाइफ से खुश हो, तो उसको कहते हैं स्टेबल लाइफ। आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हो, आपके पास जो है चीजें उनसे सेटिस्फाइड हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स से सेटिस्फाइड हो, तो आपकी लाइफ स्टेबल है, ठीक है। बट अगर आपको 40,000 तनख्वाह है, आपको चाहिए लाख तनख्वाह, उसके लिए मेहनत करो ऑब्वियसली, मतलब वो नहीं कहता मैं मेहनत ना करो, बट आपको अगर 10 लाख 20 लाख की गाड़ी में आपका काम चल रहा है अगर, और आपको चाहिए जी रोल्स रॉयस के सपने देख रहे हो दिन रात, भाई लेनी है, किसी दिन गाड़ी लेनी है, किसी दिन अमीर बन के दिखाना है, लोगों को बता देना है भाई कि मैं क्या चीज़ हूँ, वो अगर लाइफ आपने जीनी है तो फिर वो आपकी स्टेबल लाइफ नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे विचार में अगर एक स्टेबल लाइफ को डिफाइन करना हो तो लाइफ जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, जो कुछ भी आपके साथ जितना भी कम है या ज़्यादा है उससे आप सेटिस्फाइड हो। और दूसरी बात आपने कही कि बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ भगवान राम जी में, मेरे को लगता है कि उन्हीं की कृपा है जो मेरी लाइफ इतनी अच्छी है अभी और आगे भी अच्छी ही रहे। अगला क्वेश्चन, अविका पुंज, आप लोग पुंछ जैसे छोटे शहर में रहकर एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहते हुए भी चारों भाई बहन इतने एक्सट्रोवर्टेड और मॉडर्न कैसे बन गए? एक्सट्रोवर्टेड मॉडर्न देखो ना, आजकल सोशल मीडिया आ गया, ठीक है, सोशल मीडिया हर एक घर तक पहुंच गया, उन्होंने सबको, सोशल मीडिया ने खुद सबको बस ऐसे पकड़ के निकाला है, सबको ऐसे कंजर्वेटिव माहौल से। हम इतने भी मॉडर्न नहीं है, हम बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, हमको ज्यादा कुछ मॉडर्न चीजें नहीं चाहिए, हमको भी सिंपल लाइफ ही जीनी है। तो मतलब हम कंजर्वेटिव भी हैं बट ओवर मॉडर्नाइजेशन से दूर है। वाह क्या बोला है यार, क्या बोला है। क्वेश्चन, आपका जेई मेंस एंड एडवांस में क्या स्कोर आया था, कितना मार्क्स एंड रैंक? देखो भाई, जेई एडवांस तो नहीं दे पाया मैं, अब क्योंकि मेरे को आज ब्रूटली ऑनेस्ट रहना था तो मैं अपनी जेई मेंस की रैंक बता देता हूँ यार। 4.5 लाख रैंक थी मेरी जेई मेंस में। कसम से शर्म आ रही है यार ये बता रहे चलो यार क्या ही हो जाएगा यार, थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बट यार नाउ आई एम ओवर इट, मैं भूल चुका हूं मैं उसको। उसके बाद मैंने बड़ी मेहनत की थी, फिर जेके सीईटी में थोड़ी अच्छी रैंक लाई थी, तो ये मेरे को अच्छा कॉलेज मिला था। साशा स्पेयर, राघव योर व्लॉग्स नेवर प्रमोट एनीथिंग रॉन्ग, थैंक यू, that's what I try to do. Your upbringing is very good, that's why it reflects in your personality and speech. Just don't change yourself, people change after getting fame. We like you because you are genuine and honest and decent person. Thank you so much Sasha Spear, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप ऐसा सोचते हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को
धरती के साथ लगा के रखूं। मेरे को लगता है यार कभी होने ही नहीं वाला यार। ओह या भाई, इसी को तो घमंड कहते हैं। ओह सॉरी सॉरी। हो सकता है भाई, किसी में भी घमंड आ सकता है, किसी की भी नेचर चेंज हो सकती है। चेंज इज परमानेंट, यू नो, चेंज कोई नहीं रोक सकता। बट मैं भगवान जी से हमेशा प्रे करता हूँ कि चेंज हो जाऊं मैं, बट बुरे वे में ना हूं, अच्छे वे में हूं हमेशा। अगला क्वेश्चन सिद्धू मूसेवाला जी का। ਤੁਸੀਂ NRI ਕੁੜੀ ਨਾਲ मैरिज कराओगे जे रिश्ता आवे वेल सेटल्ड इन USA? करा लेवांगा जी। कुड़ी चंगी होवे तो करा लेवांगा यार। बाकी के क्वेश्चंस ना सारे रिपीट हो रहे हैं, मैंने पढ़ लिए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब उन सबका जवाब मैं दे चुका हूँ। तो प्लीज अगर किसी का मैंने नाम नहीं लिया, किसी का मिस कर दिया, तो थैंक यू सो मच क्वेश्चंस पूछने के लिए, कमेंट करने के लिए। जेई बन के व्लॉगिंग करोगे? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो जी, अगर मैं जेई बन गया ना, पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है। अगर जेई बन गया तो भाई सफल हो जाऊंगा यार। जो बचपन से, नर्सरी से लेकर मेहनत की है यार पढ़ाई की, वो सफल हो जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और साथ में व्लॉगिंग तो ऑब्वियसली करूंगा। देखो अगर इतनी मेहनत के दिनों में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो जेई बनने के बाद भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल करूंगा। और डेली करूंगा कि नहीं ये मेरे को पता नहीं, वैसे करूंगा, वैसे डेली कर लूंगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। या अगर बिल्कुल ही मेरे को वर्कलोड बहुत हो गया, क्योंकि आजकल पता है ना, आजकल सरकारी कर्मचारियों को भी रेस्ट नहीं है। मैंने सुना है ये, मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा काम कराएं सरकारी कर्मचारियों से भी। तो मतलब अगर ज्यादा लोड हो गया तो हफ्ते में एक व्लॉग डाल दिया करूंगा, आपसे मिलने आ जाया करूंगा, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग यार। कोशिश करते हैं कि और मेहनत करें। और अभी फिलहाल 1 महीना बचा है मेरे एग्जाम को, ग्रैंड फिनाले को। यार मैंने आपको पूछा था कि ग्रैंड फिनाले के रिलेटेड कुछ पूछो, तो उसके रिलेटेड मैं खुद ही बोल देता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि भाई दिस इज इट यार, मेहनत करके दिखाना है यार, कुछ बन के दिखाना है। आप सबको भी दिखाना है कि भाई हाँ भाई, अगर पढ़ाई की है तो उसका कुछ ना कुछ फल मिला है मुझे, और आप भी करो। बट अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं यार, अगले फॉर्म का वेट करूंगा। 1-2 साल बाद वापस निकल जाएंगे, या तब तक हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगे। तो बस यार थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चंस पूछे, मतलब मेरे से पूछे भाई, मेरे से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार कसम से। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपको आज का Q&A कैसा लगा। कल मिलते हैं, बाय।